अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने धनिया कैसे लगाना है, आपका धनिया ग्रो क्यों नहीं होता, आप कौन सी गलती करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके लगाने के दो तरीके हैं। इसके लिए आपने मिट्टी कैसे तैयार करनी है, ये भी बताऊंगा कि मैं आपको कि मैं यहाँ टमाटर के पौधों के दरमियान में मैं इसको क्यों लगा रहा हूँ। अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे दोस्तों, धनिया हर घर की ज़रूरत है, हर किचन गार्डन में इसका होना ज़रूरी है और ये हर सब्ज़ी का चावल हो या उसका जुज़ समझा जाता है। लेकिन कुछ लोग ये शिकवा करते हैं कि हमने धनिया लगाया हुआ नहीं या हो चुका है लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। बुनियादी गलती क्या होती है? बुनियादी गलती ये है कि हम इसका मेथड नहीं जानते, हम इसको लगाने का तरीका सही नहीं जानते, सही तरीके से हम इसको नहीं लगाते, इस वजह से आपका धनिया नहीं होता। सबसे पहले क्या चीज़ है? सबसे पहले ये है कि आपका जो बीज हो वो फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, मरा हुआ आपका बीज नहीं होना चाहिए। अगर आप ताज़ा फ्रेश बीज नहीं लेकर आएँगे तो आपका धनिया नहीं होगा, उसकी पैदाइश ही नहीं होगी, उसकी जनरेशन नहीं होगी, उसकी ग्रोथ तो बड़ी दूर की बात है। तो सबसे पहले आपने धनिया अच्छी क्वालिटी का लेकर आना है। उसके बाद अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसको आप रात को भिगो कर रख दें। पहले ही से भिगो कर आपने रखना, जैसा ही आप देख रहे हैं मैंने इसको भिगो के रखा हुआ है पहले ही से। इसकी वजह ये होती है कि ये एक खुश्क चीज़ होती है। जब आप इसको धनिए को ज़रा पानी में भिगो देते हैं तो फिर इसका दिमाग जाग जाता है, इसके ये इसको महसूस होता है कि मैंने अभी उगना है, मैंने अपनी जनरेशन आगे बनानी है, मैंने ज़्यादा उगना है। तो एक तो ये है कि आपने इसको पहले भिगो लेना। दूसरा दूसरा ये है कि आपने इसको अच्छी तरह हाथ से मसल देना है। ठीक है? इसको आपने ऐसे साबुत नहीं लगाना, आपने इसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर लेना है। इसका एक तरीका तो हमारे गाँव में पेंडू जो लोग हम करते हैं, वो ये होता है कि हम इसको लगाने से पहले नीचे ज़मीन के ऊपर रख के वो उपला जो होता है ना, जिसे गोया कहते हैं, या गोबर का बना हुआ होता है जो उपला होता है, जो शहरी लोग शायद ना जानते हों, हम उसको पंजाबी में वो गोया कहने हैं ते उपला उर्दू में कहते हैं उसे। तो उसके साथ नीचे पत्थर के ऊपर, नीचे फर्श के ऊपर रख के हम इसको उसके साथ रगड़ते हैं, तो जिसकी वजह से इसके साथ जनाब गोबर आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी पैदाइश ज़्यादा होती है। तो आपने एक तो बीज अच्छा लेना है, दूसरा आपने इसको पानी के अंदर भिगो लेना है, तीसरा क्या करना है कि आपने इसको साबुत नहीं लगाना, आपने इसको हाथ के साथ, या अगर आपके पास उपला मौजूद है तो आपने इसको उपले के साथ ज़रा 2 हिस्सों में तक़सीम इसको मसल देना है, अच्छी तरह रगड़ देना है इसको। उसके बाद आ जाता है मरहला इसको लगाने का। तो आपने इसके लिए मिट्टी बिल्कुल आरामदेह तैयार करनी है, नरम तैयार करनी है। जैसे आप देख रहे हैं ये मिट्टी है, ये बिल्कुल बारीक मिट्टी है, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल रेत की तरह है। तो आपने इसके लिए मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार करनी है, वो भुरभुरी मिट्टी हो, बिल्कुल बारीक हो, और चिकनी मिट्टी ना हो। अगर चिकनी हो तो फिर वो भी बारीक होनी चाहिए। तो उसके अंदर आप पुराना गोबर डाल सकते हैं, उसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, उसके अंदर आप पत्तों की खाद डाल सकते हैं, और उसके अंदर आप भल वाली मिट्टी डाल सकते हैं। सारा मिक्स का एक मगलूबा बना लें जिसके अंदर आपने ये लगाना है। उसके बाद क्या है, इसको 2 तरीके हैं लगाने के। एक तरीका है कि अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसको हाथ के साथ इसका छट्टा दे सकते हैं, इसको बखेर सकते हैं। इसको बखेरने के बाद आप इसको मिट्टी के साथ ढक दें, मिट्टी इसके ऊपर छिड़क दें, या बूरा छिड़क दें, या वर्मी कंपोस्ट उसके ऊपर छिड़क दें। जो दोनों तरीके हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको चुटकी के साथ लगाएं। चुटकी के साथ जैसे यहाँ से पानी आपने निकाल लेना, चुटकी ली और आपने यहाँ इसको मिट्टी के अंदर दबा दिया, ऊपर आपने पट्टी दे देनी है। तो ये हो गए 2 तरीके। इस तरीके से आप इसको लगाएं, इंशाल्लाह आपका धनिया अच्छे तरीके से ग्रो होगा। अगर आप इस वक्त इसको लगाएंगे तो जैसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने लहसुन के इर्द गिर्द ये मैंने धनिया लगाया हुआ है, कुछ चुकंदर भी लगाई थी, तो ये धनिया अभी ख़त्म होने को है। तो अगर आप इस वक्त लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ईद तक, छोटी ईद के बाद तक इंशाल्लाह आपको धनिया मिलता रहेगा। कुछ ना कुछ हिस्सा आपका गर्मियों तक ये चलता रहेगा। और उसके बाद ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये टमाटर के नीचे मैं क्यों लगा रहा हूँ। टमाटर ये आप देख, मैंने यहाँ पनीर मुंतकिल की हुई है, तो मैं इसलिए यहाँ पे लगा रहा हूँ कि क्योंकि आगे आ जानी है गर्मी। तो गर्मी के अंदर आपको पता है कि ये धनिया अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करता।
तो अगर आप गर्मियों के अंदर लगाएँगे तो उसका तरीका मैं आपको अलहदा से बताऊँगा। तो अगर आपने इस वक़्त लगाना है तो आप कोशिश करें किसी भी सब्ज़ी के नीचे, किसी भी पौधे के नीचे मिर्च हो, टमाटर हो या हो आपका लेमन प्लांट वग़ैरह, तो उसके साए के अंदर आप लगाएँ। एक तो ये है कि इसकी जनरेशन अच्छे तरीके से होगी और ये फ़ज़ाइश की इसकी अच्छी होगी, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, इसका रिज़ल्ट अच्छा आपको मिलेगा, इसका नतीजा आपको अच्छा मिलेगा। दूसरा ये है कि गर्मी के अंदर ये ज़रा महफ़ूज़ रहेगा सूरज की तपश से, बराह रास्त इसके ऊपर तपश नहीं आएगी, बराह रास्त इसके ऊपर सूरज असर अंदाज़ नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लगाएँ, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा, आपका धनिया भी ग्रो करेगा और इंशाअल्लाह आपको पूरा सीज़न धनिया मिलता रहेगा। अगर आप इसको अभी लगा लेंगे तो फिर आप इसको बीज भी बना सकते हैं। जब ये बीज बन जाए तो आप इसको खुश्क कर लें, खुश्क धनिया भी घर के अंदर आप इस्तेमाल करते सकते हैं। अगर आपके पास ताज़ा धनिया नहीं है तो खुश्क इसका बीज बना लें, इंशाअल्लाह आपको दोनों तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आप भाई की वीडियो अच्छी लगे तो भाई की वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।